गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राचीन भारत एंड मध्यकालीन भारत। ये हमारा टॉपिक नहीं, हर जगह पे जो है पूछा जाता है अलग अलग। जैसे हमारा एसएससी का एग्ज़ाम में जीडी का हो या ये आपका सीएचएसएल का हो या सीजीएल का हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग इसके पूरा विस्तार पूर्वक से जानकारी लेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक सभ्यता, वेदों के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद 5th में हमारा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण किया गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 6ठा नंबर में हमारा है कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, हमारा जो धार्मिक व्यवस्था में किस प्रकार से आंदोलन वगैरह हुआ था उसके बारे में हम लोग चलेंगे। उसके बाद 7वां नंबर में मौर्य साम्राज्य, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व के बीच में जो घटनाएं हुए थे और जो हुआ था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद गुप्त काल एवं पूर्व मध्य काल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। गुप्त काल एवं जो है पूर्व मध्य काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में। उसके बाद संगम काल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा प्राचीन भारतीय में ये इसका डिस्कस है। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत में चलेंगे। मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। दूसरा में हमारा है अरबों द्वारा जो है सिंह की विजय। अरबों द्वारा जो है सिंह की विजय के किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में हम लोग चलेंगे। तीसरा पॉइंट है तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। तुर्कों का आक्रमण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईसा पूर्व के बीच में जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानकारी लेंगे। उसके बाद 6 पॉइंट है मेरा सूफी एवं भक्ति आंदोलन, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। 7 नंबर है हमारा मुगल काल। मुगल के बारे में, इनके जो साम्राज्य एवं शासन व्यवस्था किस प्रकार से होता था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे शासन होता था, किस प्रकार से इसका व्यवस्था था, क्या क्या अलग अलग प्रकार के बारे में, इसको हर प्रकार का मुगल का विस्तार पूर्वक जानकारी। उसके बाद 8वां पॉइंट हमारा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक, ये हमारा जो है हर एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको जरूरी है। फिर में हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।